नमस्कार दोस्तों, चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर से कुछ अभ्यास प्रश्न जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न है हमारा, शरीर के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक पोषण युक्त भोजन की शिक्षा टेस्ट द्वारा प्राप्त होती है। पोषण शिक्षा, सामान्य शिक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा होती है वो हमें पोषण शिक्षा से मिलती है, इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए, न्यूट्रिशन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषण शिक्षा शैक्षणिक रणनीतियों का डैश है, संयोजन है, वियोजन है, सूत्रधार है, इनमें से कोई नहीं। तो पोषण शिक्षा शैक्षणिक रणनीतियों का एक संयोजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण शिक्षा एवं व्यवहार सोसाइटी की परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा स्वीकृत है? जगदीश बसु, डॉक्टर इशोबेल क्वांटिटो, अरविंद खुराना, इनमें से कोई नहीं। तो जो पोषण न्यूट्रिशन एजुकेशन और बिहेवियर सोसाइटी है वो डॉक्टर इशोबेल क्वांटिटो द्वारा स्वीकृत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण शिक्षा के अंतर्गत किससे संबंधित सूचनाएं प्रदत्त की जाती हैं? स्वास्थ्य संबंधी, बीमारी संबंधी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पोषण शिक्षा के अंतर्गत आता है तो उसमें हमारी हेल्थ संबंधी यानी स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्रदत्त की जाती है, इसलिए सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा से मनुष्य भोजन में पोषक तत्व व अपोषक तत्वों से अवगत होता है। पोषण, शिशु, रोग, इनमें से कोई नहीं। तो जो पोषण शिक्षा से मनुष्य भोजन में पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों से अवगत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सबसे अधिक विटामिन का स्रोत है? चावल, गेहूं, दूध, सोयाबीन। तो दोस्तों, यहाँ पे विटामिन की स्रोत की बात की जा रही है, तो इसमें पूछा जा रहा है चावल, गेहूं, दूध, सोयाबीन। तो विटामिन जो होते हैं वो लगभग सब में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे विटामिन की बात की जा रही है। अगर प्रोटीन की बात की जाती तो सोयाबीन होता, कार्बोहाइड्रेट्स की बात चावल, और यहाँ पे मोस्टली अगर विटामिन की बात की जा रही है तो दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है, तो इसलिए इसमें इसका ऑप्शन सी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण स्थायी शारीरिक व मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं? पोषण, कुपोषण, संतुलित पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण के कारण जो है शारीरिक या मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, उचित पोषण से शरीर होता है कमजोर, थकावट युक्त, स्वस्थ, ये सभी। जो उचित पोषण से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की ऊंचाई, कन्ना बढ़ना, पतलापन, टांगों में सूजन आदि से किसके लक्षण दिखाई देते हैं? पोषण, कुपोषण, अति अल्प पोषण, ये सभी। तो दोस्तों, शरीर की ऊंचाई ना बढ़ना, पतलापन, ये बहुत सारी जो कमियां होती हैं वो अति अल्प पोषण के कारण हो सकती है, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे सी। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। LBW का पूरा नाम क्या है? लो बर्थ वेट, लो बॉर्न वेट, लेवल बर्थ वेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो LBW का फुल फॉर्म होता है लो बर्थ वेट, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से कम है तो यह कहा जाएगा? निम्न जन्म भार वाला शिशु, उच्च जन्म भार वाला शिशु, सामान्य भार वाला शिशु, ये सभी। तो अगर किसी के 2 पॉइंट से कम है तो उसे निम्न जन्म भार वाला शिशु कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शिशु का भार 1 किलोग्राम है तो शिशु कहा जाएगा? अत्यंत निम्न भार वाला शिशु, स्वस्थ शिशु, उच्च जन्म भार वाला शिशु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे अत्यंत निम्न जन्म भार वाला शिशु कहा जाएगा। अगर 1.5 किलोग्राम से कम भार वाला शिशु कहा जाएगा बीमार शिशु, स्वस्थ शिशु, अति निम्न जन्म भार वाला शिशु, उपरोक्त सभी। तो 1.5 किलोग्राम का बच्चा जो होगा, शिशु होगा, उसे अति निम्न जन्म भार वाला शिशु कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, समय से पूर्व शिशु का जन्म किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? उच्च जन्म भार श्रेणी, निम्न जन्म भार श्रेणी, सामान्य जन्म भार श्रेणी, उनमें से कोई नहीं। तो अगर समय से पूर्व हो गया है तो उसे निम्न जन्म भार श्रेणी में रखा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ शिशु जन्म लेता है 9 माह के पश्चात, 7 माह के पश्चात, 9 माह के पहले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्वस्थ शिशु होता है वो 9 माह के पश्चात जन्म लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अविकसित शिशु पर भार संस्कृत यानी रिकमेंडेड भार से होता है, कम, अधिक, समान, इनमें से कोई नहीं। तो अगर अविकसित शिशु है तो वो उसका भार कम होगा। अगला प्रश्न है, दूषित वातावरण से गर्भवती महिला के रक्त में किस तत्व की वृद्धि हो जाती है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, लेड, ये सभी। तो दूषित वातावरण में लेड की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, धूम्रपान व मदिरा के नियमित सेवन से गर्भवती स्त्री को क्या हो सकता है, लाभ, गर्भपात, स्वस्थ शिशु, ये सभी। तो अगर कोई धूम्रपान या मदिरा का नियमित सेवन कर रहा है तो जो गर्भवती महिला होगी उसके शिशु पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जो है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो धूम्रपान और मदिरा के नियमित सेवन से उसका अबॉर्शन यानी गर्भपात भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए धूम्रपान, भोजन, विटामिन युक्त भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्भवती स्त्री से धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को डैश रूप से शिशु की जांच करानी चाहिए, नियमित, आंशिक, न्यून, ये सभी। तो नियमित रूप से उसकी जांच करानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न जन्म भार के कितने मुख्य कारक हैं, 2, 3, 4, 5। तो जो निम्न जन्म भार होते हैं उसके मेनली 3 कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।